जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है चल उसी से ही सवाल करे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ हिंदी जगत के लिटरेचर से ही लाया हूं। आज जो मैं लाया हूं वो बहुत खास है आपके लिए। खास तौर से अगर आप हिंदी लिटरेचर के पाठक हैं तो आपके लिए 100% बहुत ही खास है। रही बात कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कविता जो आपके जिंदगी में अहम भूमिका निभाने में हमेशा साथ देगी। अगर आप इन शब्दों से परिचित होंगे तो आपको 100% हमेशा अगर इस कविता को याद रखेंगे तो साथ मिलेगा। क्योंकि ये कविता जब हम हर के थक के जब कहीं बैठ जाते हैं, जब अपने काम को छोड़ देते हैं, उस टाइम में इस तरह की कविताएं हमारी मानसिकता को बदल देती है, उस जुनून को और दुगना कर देती है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस तरह से शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना की जरूरत है, उसी तरह से अपने मंजिल पर जाने के लिए हमें मोटिवेटेड रहना जरूरी है। और दोस्त, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तरीका यह है कि आप इस तरह की कविताएं या कहानियां या इस तरह के कुछ कोट्स जरूर पढ़ें। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, याद रखिए। क्योंकि ये मैं नहीं, दुनिया के ये तमाम लाखों करोड़ों अरबों ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका कहना सिर्फ एक ही है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे। चलिए, तो ये छोटी सी कविता आपके सामने पेश करता हूं। यकीन मानिए दोस्त, अगर आप इस कविता को हमेशा अपने साथ रखेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत फायदा मिलेगा इस कविता से। जब भी आप अपने मंजिल पर जाने से थोड़ा सा भी कतराएंगे तो ये कविता आपको हमेशा जरूर साथ देगी। अब रही बात कि इस कविता के रचयिता कौन है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज अचानक मैं पढ़ रहा था तो ये कविता मुझे मिली। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविता, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करना चाहिए। एक छोटी सी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होगी खुशामती चेहरे पर तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा। तू चल राही अपने कार्य पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श, तू अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। ये छोटी सी कविता 100% हमारे जीवन के उस चीज को ये दिखा रही है कि जो हमारे साथ होता रहता है। आप सोच के देखिए, आपके जीवन में अक्सर ये चीजें होती रहती है। कुछ अपने कभी कभी पराये लगते हैं, कुछ पराये कभी कभी अपने बन जाते हैं, कभी लोग पास से ही गालियां देते हैं, कभी लोग दूर जाने पे प्रशंसा करते हैं। तो ये चीज तमाम जो कुछ भी इसमें लिखा है 100% सही लिखा है। और राइटर ने बहुत ही खूबसूरती ढंग से ये बात हमें बताई है कि अगर आप इस तरह की बातों को सोचेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे। इसलिए कभी भी इस तरह की बातों को मत सोचिए, ऐसा होता रहता है। तो जो होता रहता है वो तो स्वाभाविक है दोस्त, उसके चक्कर में हम क्यों पड़े। एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आप किसी को मदद नहीं कर पाएंगे तो आप उसको हानि ना कीजिए। तो पहली बात तो, अगर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो उसका यह भी फर्ज नहीं कि आपको चिंता नहीं करना चाहिए उसके बारे में, और उसे यह भी सोचना चाहिए कि उसे हानि भी ना पहुंचाना चाहिए आपको। हालांकि अक्सर ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन हम अगर उस मंजिल तक जाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों में, इन उलझनों में ना पड़े, अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा ध्यान दे, अपने कार्य में कार्यरत रहे। यही हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इस कविता में कवि हमें यही बताते हैं और ये जिंदगी के 100% सत्य इस कविता में दिखाया गया है।
हाँ, अगर आप इस कविता के रचयिता का नाम जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मुझे इस कविता का रचयिता कौन है नहीं पता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कुछ नया लेकर जरूर आएगा। जय हिंद।